अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर नूरुन नूर नूरुन अला नूर बदाग़ियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and Shirishir, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natasparti Masti Yasinam Muhaddasa Andhatma Pirivi Shanti Asambhoti Mubasti Shubhitam Maha Pavitram Maha Astanam Maha Shubhanayam Maha Ashiyatam Maha सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदोतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं बिद्दुपुर और गिरदो नवाह के जुमला आए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमान और यहाँ के कमेटी के जुमला अफराद। क्या आपने किसी दुनियादार की याद नहीं, आमना के लाल की याद मनाई है? मेंबर रसूल पर नवाज़ कौम कायदे अहले सुन्नत सभा संचालक महोदय नक़ीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला, जिनकी नज़ामत सुन सुन के बड़े बड़े लोग नाजिम बन गए। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने वो हीरा भारत और वो भी बिहार में अल्लाह ने दिया है। हमें गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। मेंबर रसूल पर उस्ताद शोरा मोहतरम हजरत शिवतैन आज़ीम आबादी सैफ रज़ा छपरवी सालमीन अशरफी और मौलाना अब्दुल्ला अमामी और इमाम साहब दीगर उलमाई कराम तशरीफ़ फरमा है। मैं इतना जानता हूँ जितने लोग बैठे हैं सब आला हजरत के सिपाही बैठे हुए हैं। एक शायर कहता है रहमत बरस रही है अनवार छा रहे हैं, जरा बोलते रहिए। रहमत बरस रही है अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दुरूद लोगो सरकार आ रहे हैं। पढ़ लो दुरूद लोगो सरकार आ रहे हैं, और मैदाने हश्र में अगर आकर हुसैन कह दे जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। और बिद्दुपुर वालों, आपने ये दीवारों को सजाया है, ये लाइट लगाया है, ये शामियाना लगाया है, उलमा को बुलाया है। हजरात, एक शायर कहता है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। जरा एक रंग पैदा कीजिए ताकि मैं सिवान से आया हूँ, काफी थकावट है, लेकिन वैशाली के लोगों की जो समात है, यकीन पूरा भारत गवाह है कि हुजूर तेगे अली का फैजान लेकर के पूरा वैशाली ही नहीं पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान पल रहा है। इसलिए एक अंदाज है सुनने का और आपकी समात की तारीफ की जाती है। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं।
बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और इस शेर के तनाजुर में मेरी तकरीर होगी, या रसूल अल्लाह फकत एक इशारे में सबकी निजात होके रही, फकत एक इशारे में सबकी निजात होके रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली। ये माशाल्लाह आपके यहाँ 20 का नोट भी बिन रहा है, कहीं जाइए तो 10 से ऊपर नहीं, सब 20 है। मोदी जी अगर 10 का नोट बंद कर देना तो हम लोग फुल समर्थन करेंगे, बड़ा घाटा होता है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, लोग 10 का नोट दे रहे थे, मैंने कहा अभी तक के 10 से ऊपर किसी ने न दिया। एक चचा चूंकि गांव की शान की बात थी, तो वो 100 का नोट आकर के पकड़ा कर वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चाचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन वैशाली वालों आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, समाज अच्छी है। मैं स्पीच ऐसी कि आपके माइंड में उतर जाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल, लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हमारे और आपके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, बोलिए सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब को बोला थैंक्स। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है बोलिए जरा? आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ बनाए गए? स्वर्ग में, जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बनाए गए। इसी को गीता में कहा गया आदि मानव। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना इंसान, मनुष्य, सबसे पहला इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम हमारे और आपके पिता को अल्लाह ने स्वर्ग में बनाया। लेकिन भारतवासियों अपनी किस्मत पे नाज करो, गर्व करो कि जब अल्लाह ने पहले मनुष्य को जब इस दुनिया में भेजना चाहा तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है भारतवासियों, भारत की धरती वो प्रेम वाली धरती है जिसे मैं खुदा होकर भी प्यार किया करता हूँ, मैं खुद भी प्यार करता हूँ। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा। ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो मजहब की बुनियाद पर हो रही है, पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की बुनियाद पर हो रहा है। क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य पथ पे लाया जाए। हजरात बैठकर एक जलसा किया जिसमें 2 जज को रखा, 3 दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ए यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है? यहूदी कहता है ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है, बोलिए ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। हजरात यहूदी फिर सवाल किया गया, ईसाई ये बताओ ये जमाना किसका है? ईसाई कहता है ये जमाना ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आई, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, कहता है खुदा का करम है ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये जमाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी। ये यहूदी जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होता है। अगर ये जमाना तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है तो उनका मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश है, ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से मस करता है, आंख से लगाता है, सीने पर रख कर कहता है खुदा का करम है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह क़यामत तक रहेगा। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा नबी जो आया है वो सिर्फ बिद्दुपुर वालों के लिए नहीं आया है, या सिर्फ वैशाली वालों के लिए, या सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तान कंट्री वालों के लिए नहीं। मेरा नबी आया है पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी देहात के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी शहर के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें जनाब? उस नबी की तारीफ अल्लामा महबूब गौहर साहब क्या कर सकते हैं? उस नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें? उस नबी की तारीफ तो वो कर रहा है जो मालिक के कायनात है, जो खालिक के कायनात है, जो राज़िक के कायनात है, जो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, अल्लाह है, परवरदिगार है। वो अपने नबी की तारीफ कर रहा है। हजरात सुनते जाइए, जब रब ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजना चाहा, हजरत आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं मदीने मक्के की गलियों में चलती हूँ, पथरीली जमीन मेरे कदमों से लगती है तो ऐसा लगता है वो पत्थर नहीं गुलाब का फूल महसूस करती हूँ। हजरत आमना कहती है जब रात की तारीकी में मैं सो जाती हूँ, चांद तारे झुककर अकीदत से सलाम करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना कहती है जब मैं अपने सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने के लिए जाती हूँ तो कुएं का पानी उछलकर मेरा इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना कहती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी बता तो सही कौन सी खुशबू लगाई है, कौन सा अतर लगाया है? हजरत आमना कहती है अब्बा हुजूर अतर लगाने की दूर की बात है, मैं जहाँ से गुजर जाती हूँ वो रास्ता महकने लगता है, मैं जहाँ पे थूक देती हूँ वो जगह भी खुशबूदार हो जाती है। आप उस नबी का महीना है और उस नबी का जिक्र करने बैठे हो। अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ कैसे किया है सुनते जाइए और मचलते रहिए। और फिर बिद्दुपुर की सरजमीन से दुनिया के दुश्मना ने नबी को यह पैगाम दीजिए जालिमो, हमने कल भी कहा था जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का दिया हुआ इस्लाम देंगे। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने गा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तय्यब व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने
ने गैन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीब बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मुबश्शिर बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस बिट्टूपुर बाजार जामा मस्जिद वैशाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो हिंद के हसन मुहाफिज ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहिब कंजुल ईमान इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस नबी की तारीफ हम क्या करें? इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट जी। मोहम्मद जलील साहब, अल्लाह ताला इनके हौसले को और बुलंद फरमाए और नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी नबी के बारे में फरमाते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट मच विद बॉडी। उस नबी के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हार्ड नथिंग इन मी इफ यू आर कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे वाइट विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अल्लामा महबूब गौहर साहब गोपालगंज में मैं तकरीर कर रहा था। तकरीर के बाद एक नौजवान ने कहा कि मौलाना साहब, आप लोग कहते माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, जरा बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? मैंने कहा है बाबू, तो कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुन, सास ससुर के कदम के नीचे भी है, क्या है? कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, थपाची गाड़ी है, बुलेट है, स्कॉर्पियो। सुनो मुसलमानों, बिद्दूपुर की सरजमीन पर सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज से याद कर लो कि आज के बाद हम बिकेंगे तो किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं, बल्कि फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। वो तुम्हारी दुनिया भी सवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी सवार देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नबी का जिक्र करने के लिए आप बैठे हो, मोहम्मद जलील साहब। अच्छा, इनके तोड़ का यहाँ पे बिद्दूपुर में कोई नहीं है क्या? ससुराल है तो ससुराल वाले तो ऐसी ही शान से चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिद्दूपुर के लोग भी उनका जवाब देंगे। बहुत सारे लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो मैं कह रहा था, मेरा नबी लाजवाब है, बोलिए। इन्हीं की किताब में लिखा गया, क्या लिखा गया? तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, हवाला नोट कीजिए, रामचरितमानस में कहा कि जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे, बोलिए। तुलसीदास कहते हैं, लोगों जब कोई संकट आती है, जब कोई मुसीबत आती है ना, तो मैं अंतिम ऋषि, कल की अवतार, जगत गुरु, पुरुषम दीपयंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम लेता हूँ, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है।
उसी नबी के बारे में इनकी किताब में बताया गया। एक किताब है जिस किताब का नाम कल की अवतार है, जिस किताब में बताया गया सालबंदी पे संभल गड़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मनवा भवनी विष्णु यशस्या कल की प्रादुर्भविष्य तारकम युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यगम कुंडलियम सामवेदो हिर्द चंद्रुड़ा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम परमो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूँगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की हो रही। इनकी किताब में बताया गया सालमंदीप यानी अंतिम संदेश का मक्का में जन्म लेंगे, सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। उठाइए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेश का जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाइए, कपिल गीता में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यगम कुंडलियम सामवेदो हिर्द चंद्रुड़ा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम परमो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेशता जो आएंगे तो परमो वेद लेकर आएंगे, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना परमवेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा परमवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन इन उलमाए किराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमारे भाइयों का आस्था ये है, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, जगत गुरु आने वाले हैं, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, कल की अवतार आने वाले हैं और जो आएंगे ना तो वो परमो वेद लेकर आएंगे। मैंने कहा महाराज वो आने वाले नहीं है तो वो तो 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का की सरजमीन पर आ गए और पूरी दुनिया को गढ़ने वाली बेटियों को, बेवाओं को, यतीमों को, मजलूमों को, सारी कायनात को ये हक दे दिया और फरमाया सुन, आज के बाद किसी का हक नहीं मारा जाएगा, इसलिए कि सबका हक दिलाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गया है। जाने आदम जाने ईसा जाने हव्वा आ गया, यानी महबूबे खुदा यासीन तहा आ गया। 12वीं तारीख दोशंबा रबी नूर में गम के मारो बेसहारा का सहारा आ गया। हजरत आदम का ईसा सब नबी कहने लगे, ज़ाते हक का आईना काबे का काबा आ गया। रोज़े महशर आसियों को बख्शवाने के लिए शाफ़े रोज़े जज़ा रब का दुलारा आ गया। उस घड़ी मौला अली ने आंख अपनी खोल दी जब नबी की गोद में सर उनका प्यारा आ गया और दफन होती आज भी ये बेटियां सालिक मगर जुल्म से उनको बचाने नूर वाला आ गया, वो मुस्तफा आ गए। कायनात मुस्कुरा रही थी और आज तक के जो बेवाओं के होठों पे जो मुस्कुराहट है ये उसी मुस्तफा की बदौलत है, उसी नबी का दिया हुआ है। कौन नबी है? चूंकि रबी अव्वल यूं तो पूरी जिंदगी हम मुस्तफा की तारीफ करते रहे ना, फिर भी मुस्तफा के एहसानात का बदला हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं। कौन मुस्तफा है? वो मुस्तफा है। पहला मकाम मकाम मुस्तफा। मेरा और मेरे इन बुजुर्गों का अकीदा ये है, अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद से आजे मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेआयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफा
सफाई है वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है। और सुनो, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। और मैं तो कहता हूँ वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है और मोहम्मद में राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। उस नबी का जिक्र करने, और याद रखिए नबी उसी को एक्सेप्ट करते हैं ना जिसके अंदर प्यार होता है। अबू जहल मक्का का रहने वाला है, नबी का चाचा है, लंबा गोरा खूबसूरत मालदार हर चीज है, लेकिन नबी के प्यार को जब सीने में नहीं बसाया ना तो नबी ने जूते की नोक पे रखा है। लेकिन हब्श का काला बेलाल है जिसने मुस्तफा के मोहब्बत को अपने सीने में बसाया है, तो नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। उस मुस्तफा का मकाम हम क्या बयान कर सकते हैं। इनकी किताब में बताया गया, क्या बताया गया, परमरो नामा भूपाला कितम राज्यम छखक समा महामद अस्तु पितर अर्थ कीर्तम पदम। इनकी किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या 4 मित्र होंगे, 4 यार होंगे, 4 दोस्त होंगे। पहले का नाम अबू बकर होगा। बोलिए, पहले का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर है, कौन अबू बकर है जिसने नबी से मोहब्बत किया? तो इसलिए कि दुनिया में भी तो नबी की मोहब्बत का सेला यह मिला है कि गार में भी मुस्तफा के साथ है और आज मजार में भी मुस्तफा के साथ है। उस मुस्तफा का जिक्र हम क्या कर सकते हैं। कौन अबू बकर है? जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब सब तकजीब कर रहे थे, जो तस्दीक कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब कोई कलमा नहीं पढ़ रहा था, जो कलमा पढ़ रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर बुलाते, जो सबसे पहले आता था उन्हें अबू बकर कहते हैं। रोज़े महशर होगा, आसमान की गर्मी औज पर होगी, जमीन की तपिश इंतहा को होगी, दुनिया नफ्सा नफ्सी में घिरी होगी। हुजूर अपना सर सजदे में रखेंगे, रब फरमाएगा महबूब सर उठा, महबूब अर्ज करेंगे परवरदिगार हिसाब तो कर। रब फरमाएगा किसी को पेश तो कर। तो सारी कायनात में खुदा की बारगाह में हिसाब के लिए अगर किसी को पेश किया जाएगा तो उन्हें अबू बकर कहते हैं, उन्हें अबू बकर कहते हैं। वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो उनका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इनकी किताब में बताया गया परमरो नामा भूपाला कितम राज्यम छक समा महामद आया ना, महामद अस्तु पितर अर्थ कीर्तम पदम। बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो अंतिम संदेशा जो आएंगे ना उनका नाम मोहम्मद होगा। लेकिन आज हमने मोहम्मद नाम रखना ही छोड़ दिया। पहले लोग आलिमों के करीब जाते थे, आज भूला भटक करके किसी ने मौलाना हजरत अल्लामा महबूब गौहर के पास गया, नाम रख दीजिए हजरत, ये मेरा लाल है, नाम रख दीजिए। हजरत ने कहा तब गुलाम रसूल रख लो, गुलाम आला हजरत रख दो। कहा नहीं हजरत आई तो बहुत ओल्ड हो गई बा, न्यू नेम बताइए, न्यू नेम। मौलाना ने कहा तब पप्पू रखो। कहा ठीक बा, ठीक बा। गुड्डू कहा तो अति सुंदर। लडान भाई तो और बेस्ट बा, यही नाम रख दीजिए। अजीब हाल है, डिक्शनरी में हमारे नाम का माना नहीं मिलता है। अगर कोई जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन भैया, अगर कोई जुमराती को पैदा हुआ तो जुमराती चाचा, अगर कोई बुध को पैदा हुआ तो बुद्धन भैया, अगर कोई शनिचर को तो शनिचरी, अगर कोई सोमवार को तो सोमवारी, अगर कोई शबे बारात में तो शुभराती भैया। किसी का नाम होगा तो माफ कीजिएगा, जलसे के बाद तो हम तो चले जाएंगे, डॉक्टर साहब की खैरियत लीजिएगा।
अगर कोई शबे बारात में तो शुभराती भैया, अगर कोई मंगल को पैदा हुआ तो मंगली, और कहीं कोई जंगल में पैदा हुआ तो ये आपकी डिक्शनरी है। हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए, क्यों? इसलिए खूब नाम में मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। वो नबी है, कब आया है सुनिएगा जरा और मचलते जाइएगा। वो मुस्तफ़ा कब आए हैं, ये उस नबी का तस्करा और याद मनाने के लिए आप आए हो, जो किसी आम हस्ती की आमद इस महीने में नहीं हुई है, बल्कि अनीसे बेकसा की आमद है, चारा साजे दर्दमंदा की आमद है, गम गुसारे गालम की आमद है, काशिम कंज़े नियामत की आमद है, महरे चिरागे नबूवत की आमद है, गुले बागे रिसालत की आमद है, खल्क के दादरस की आमद है, कफ़े ज़ोरे मुसीबत की आमद है, माहे लाहूत खलवत की आमद है, शाहे नासूते जलवत की आमद है, जौहरे फर्द इज्जत की आमद है, शहरे यारे एरम की आमद है, ताजदारे हरम की आमद है, नौबहारे शफात की आमद है, दानाए सुबुल की आमद है, खत्मुर रसूल की आमद है, मौलाए कुल की आमद है, सय्याहे लामका की आमद है, वजह कुन फका की आमद है, वजह कुन फका की आमद है, दाफाए जुमला बड़ा की आमद है, मतलए हर सआदत की आमद है, मक्तए हर सियादत की आमद है, अहमद मुस्तफ़ा की आमद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद है, नाफ़ाए इल्लत की आमद है, दाफ़ाए करवत की आमद है, शाफ़े और राफ़े की आमद है, हफ़ीज़ और मुग़ीस की आमद है, अल्लाह के रसूल की आमद है, बल्कि जुमला रसूलों के इमाम की आमद है, अरब के ताजदार की आमद है, तैबा के माहे तमाम की आमद है, सरवत वाले की आमद है, जलीलुल क़द्र की आमद है, हबीबे खुदा की आमद है, साक़िए कौसर की आमद है, शाफ़े महशर की आमद है, सादिक़ो अमीन की आमद है, गरीबों से प्यार करने वाले की आमद है, फ़कीरों के मौला की आमद है, ज़ईफ़ों के मावा की आमद है, मज़हरे हक़ और मुज़हरे हक़ की आमद है, ताहिर और मुतहिर की आमद है, ताहिर और मुतहिर की आमद है, नबियों के सरदार की आमद है, आमना के लाल की आमद है, अरब के ताजदार की आमद है, शहनशाह कौनो मक्का की आमद है, शहनशाह कौनो मक्का की आमद है, आमना के लाल की आमद है, शफ़ीए रोज़े शुमार की आमद है, शफ़ीए रोज़े शुमार की आमद है, उस नबी की आमद है। ये किसी आम हस्ती की आमद नहीं, बल्कि शफ़ीउल मुज़नबीन की आमद है, ताहा व यासीन की आमद है, मुज़म्मिल व मुदस्सिर की आमद है, शाफ़े और राफ़े की आमद है। ये किसी आम हस्ती का मिलाद नहीं, बल्कि हादिये दो आलम की आमद है, साहिबे कुरान की आमद है, साहिबे बुराक की आमद है, साहिबे लिवाउल हम्द की आमद है, आकाए जिब्रील व मिकाईल की आमद है, मौला इसराफील व इस्राईल की आमद है, दाताओं के दाता की आमद है, आकाओं के आका की आमद है, अरब के ताजदार की आमद है, उस नबी की आमद है। ये किसी आम हस्ती का मिलाद नहीं, बल्कि अरब के जेवर की आमद है, आजम के झूमर की आमद है, यतीम परवर की आमद है, नबी सरवर की आमद है, जुल्म को मिटाने वाले की आमद है, सबसे अच्छी अनोखी शान वाले की आमद है, यत्ता अनोखी शान वाले की आमद है, सबसे अच्छी सूरत वाले की आमद है, चांद जैसी सूरत वाले की आमद है। आप उस नबी का मिलाद मना रहे हो जो पै करे हुस्नो जमानो लताफत है। क्या करूं, गरीबे फिक्र हूं, मेरे अल्फाज कम पड़ गए, क्या कहूं जो क्या कहूं, शम्सुद्दुहा कहूं, बदरुद्दुजा कहूं, नूरुल हुदा कहूं, क्या कहूं। जब इतनी बड़ी शख्सियत की आमद हो तो फिर ये दीवाने झंडियां क्यों ना लगाएंगे, जलसे क्यों ना सजाएंगे, घर को क्यों ना सजाएंगे। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल बदाई वजबा शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई, ये नारा क्यों ना लगाएंगे और आला हजरत की ज़बान क्यों ना बोलेंगे। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हज़रत ने हमें अक़ीदा दिया है, अगर जिंदा रहना है तो इस शान के साथ जिंदा रहना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्र के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, आमद सरकार कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए सुन्नत
मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, उस नबी की आमद है जिस पर कायनात झूम रही थी, पूरी कायनात मुस्कुरा रही थी। यकीन जानिए अल्लाह का करम है। और बिद्दुपुर वालों, वैशाली वालों, मैंने आपकी समाज देखी है, मैं गदगद हूँ, मेरा हृदय गदगद हो गया। आप सुंदर ही नहीं बल्कि अति सुंदर लग रहे हैं। चूंकि मेरे बाद दो खतीब, दो शायर हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी। जरा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।